स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस गैंगस्टर के ऊपर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में हमको सूचना मिली थी कि 13 जून की नाइट के अंदर जिंद में एक इंसिडेंट हुई है जिसमें ग्रॉसरी शॉप के ऑनर को गोली मारी गई है और उसके काउंटर से करीब 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है, रॉबरी हुई है। इस मामले में 4 शूटर्स पहुंचे थे वहां पर शॉप पर, ग्रॉसरी स्टोर पे, और 50 लाख की डिमांड की गन पॉइंट पे, और उसके बाद जो काउंटर के ऊपर 2.5 लाख रुपए के आसपास थे वो लेके भाग गए। और इसी दौरान प्रोटेस्ट करने पर जो ऑनर थे ग्रॉसरी स्टोर के उनको भी गोली मारी गई। इसमें से कुछ अक्यूज ऑलरेडी हरियाणा पुलिस पकड़ चुकी है। हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि इनमें से एक रिमेनिंग अक्यूज दिल्ली में आया हुआ है जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है, जो कि बाद में नसीब के नाम से आइडेंटिफाइड हुआ। 32 ईयर्स इसकी एज है और सुल्तानपुरी का रहने वाला है। हमने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर टीम बनाई। इस टीम को इंस्पेक्टर संदीप डवास साहब लीड कर रहे थे और इस टीम ने कल शाम को जो एक्यूज पर्सन है नसीब, उसको पकड़ने में सफलता अर्जित की। विकासपुरी के पास से पकड़ा गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन जो बरेटा है वो भी मिला है, वेपन मिला है इसके पास से, और इसके साथ में 3 राउंड मिले हैं लाइव, और स्कूटी जो वारदात में प्रयुक्त हुई थी वो भी इससे रिकवर हुई है और इसको पकड़ा गया। ये एक सफलता है स्पेशल सेल की और हमने लोकल पुलिस को वहां इन्फॉर्म कर दिया इसके रिगार्डिंग। क्या किसी गैंगवार से जुड़े हैं और पुराना व्यक्ति नसीब के ऊपर कोई पुराने केस नहीं है और ये अभी तक जो हमारे नसीब से इंटरोगेट हुई है इनिशियल लेवल पे, उस पे जो समझ में आया ये लोकल गैंग ही था, कोई बड़ा गैंग इसके पीछे नहीं है। लोकल गैंग ने क्विक मनी और उस हिसाब से ये वारदात की थी, तो इनमें 4 लोग शामिल थे। किसी को इनपुट दिया था कि ग्रोसरी शॉप को टारगेट करना पैसा होगा इसके पास? हाँ जी, वो पुराना ग्रोसरी स्टोर है वहाँ का और काफी चलता है, तो उनको उम्मीद थी कि जितना इनका रनिंग है तो वहाँ पे कैश ठीक ठाक मिल जाएगा उनको। कहाँ पे ग्रोसरी स्टोर? जिंद में है ये, और बाकी 3 पकड़े गए जिंद में नरवाना एरिया में। हाँ, बाकी लोग हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिए। सर नसीब भी फायरिंग की थी? मारने वालों में दूसरे लोग शामिल थे, नसीब उनके साथ में था। सर कंडीशन क्या है उसकी, वो जो इसको गोली लगी दुकानदार? नहीं, उनको स्थिति थोड़ी क्रिटिकल थी उस टाइम पे, एब्डोमिनल वगैरह में उनके गोली लगी हैं। अभी वो हॉस्पिटल में है। हरियाणा पुलिस बेटर बता पाएगी इस संबंध में। मतलब वो जिंदा है? हाँ, बिल्कुल। गैंगस्टर के ऊपर कंटिन्यू एक्शन ले रही है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज, जिसको एसीपी राहुल साहब लीड कर रहे हैं, और इनके साथ इंस्पेक्टर मनदीप और जयबीर की टीम को एक सफलता मिली। हमारे को इन्फॉर्मेशन कुछ महीने पहले मिली थी कि राकेश पंपू नाम का एक गैंगस्टर है जो मेनली पानीपत के इलाके में एक्टिव रहता है। इसके अलावा वो दिल्ली के अंदर भी फ्रिक्वेंट विजिट कर रहा था अपने गैंग को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। इस सूचना के ऊपर हमने काम करना शुरू किया और सर्विलेंस वगैरह रखा। इस रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन आज अर्ली मॉर्निंग के अंदर इंफॉर्मेशन आई कि राकेश पंपू रोहिणी के किसी इलाके में आ सकता है। उसके ऊपर टीम क्विक बनाई गई टीम, और उस टीम ने रोहिणी में राकेश पंपू को पकड़ा। राकेश पंपू से जो रिकवरी हुई है उसके अंदर एक ब्रेजा कार मिली है उसके पास से, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिली है, और पिस्टल के अलावा राउंड भी उसके साथ मिले हैं। हमको 4 लाइव राउंड मिले हैं। राकेश पंपू हरियाणा और दिल्ली के अंदर काफी डेस्परेट गैंगस्टर है, जो कि उस पर करीब 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें मर्डर का मुकदमा भी है। लेटेस्ट में वीर ढाबा मुरथल के एक मर्डर हुआ था फरवरी लास्ट वीक इसी साल के अंदर। उसमें इसने अपने एंटी गैंग के दीपक का मर्डर किया था, और इस मर्डर के अंदर दीपक से इसकी पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि आज से करीब 10 साल पहले दीपक इसके जीजा के मर्डर में शामिल रहा था। उसका ये लंबे टाइम से बदला लेने का प्लान कर रहा था। जो ये फरवरी 2025 में इसको जब मुरथल में सूचना मिली कि दीपक वहां पे अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रहा है, तो वहां इसने अटैक किया, जिसमें फायरिंग के अंदर दीपक की मौत हुई और दीपक का एक साथी घायल हुआ था। इसके बाद से ही हरियाणा पुलिस इसको काफी डेस्परेटली ढूंढ रही थी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी कि ये अपने गैंग को वापस रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है और दिल्ली के अंदर भी ये कुछ लड़के जोड़ रहा है, उसी क्रम में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसको कल पकड़ने में सफलता मिली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इससे पहले भी 2023 में राकेश पंपू को पकड़ चुकी है, तब भी आर्म्स एक्ट के केस में पकड़ा गया था। उस समय इसके ऊपर 50,000 का हरियाणा पुलिस की तरफ से रिवार्ड था।
इस बार इस मर्डर के बाद जो मुरथल में हुआ है 20,000 का रिवार्ड हरियाणा पुलिस की तरफ से डिक्लेयर किया गया था और कल एक्यूज को सफलतापूर्वक पकड़ा गया। इसके पास से क्या क्या रिकवरी हुई है? देखिए, इसके पास से एक तो ब्रेजा कार रिकवर हुई है जिसके अंदर ये मूवमेंट करता था, और इसके अलावा एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 4 लाइव राउंड मिले हैं। तो इसका किसी गैंग से ये खुद एक गैंग लीड कर रहा था, राकेश पंपू का अपना खुद का गैंग है। किसी लॉरेंस या गोल्डी? नहीं, इसका खुद का। इसके गैंग में कितने लड़के थे? नाबालिग भी थे या उनको ज्यादा हायर करता था? नहीं, ये इसके गैंग के ठीक ठाक गैंग था। इसके पास 10-15 लड़के तो नॉर्मली रहते ही थे जो विभिन्न वारदातों में, क्योंकि इसने काफी मर्डर और कई लूट वगैरह के अंदर रॉबरी वगैरह में शामिल रहा है इसका गैंग, तो अपने गैंग के साथ ये वारदातें करता था। सर, दिल्ली में इंसिडेंट कर चुका था करने के तैयारी? नहीं, दिल्ली के अंदर ये अपने गैंग की रिवाइवल करना चाह रहा था और उसी के अंदर इसकी विजिट कंटिन्यू होती थी। तो कई बार हमको पता लगता था इसने विजिट की, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेट आती थी। कल हमारे पास टाइमली जो इन्फॉर्मेशन आई कि ये रोहिणी में आ रहा है, तो टाइमली रेड लगा के इसको पकड़ा गया। किसी बड़े गैंग? नहीं, ये खुद अपने आप में ठीक गैंग चला रहा है। ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसका ठीक गैंग है। वहां पे हरियाणा के अंदर मेनली इसकी काफी वारदातें हैं, 16 से ज्यादा वारदातें हैं इसके ऊपर, जिसमें रॉबरी, मर्डर, लूट, इस टाइप की वारदातें काफी हैं। दोनों के और दोनों के विजुअल है। ठीक है, थैंक यू।